हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी से 3 अंकीय प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। समांतर श्रेणी से 3 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी एपी का 17वां पाद उसके 10वें पाद से 7 अधिक है, इसका समांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? सर्व अंतर। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल। यहाँ 17वां पाद, तो 17वां पाद को A17 लिखा जाता है। क्लियर है? और 17वां पाद 10वें पाद से 7 अधिक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? A10 जोड़ 7, यानी 10वें पाद से 7 अधिक। यहाँ अधिक दिया है तो क्या चिन्ह देंगे? जोड़। और कितना अधिक? 7, तो क्या लिखेंगे? 7। क्लियर है? तो 10वां पद को 17वां पद तरफ पक्षांतरण करेंगे तो A17 यानी 17वां पद। ठीक है? तो पक्षांतरण की क्रिया में क्या होता है बच्चों? साइन बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10वां पद बराबर क्या बचा? 7। तो 17वां और 10वां पद का व्यापक रूप लिखेंगे। तो 17वां पद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? A प्लस 17 है तो एक काम 16D घटा 10वां पद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? A प्लस 10 है तो एक काम 9D बराबर 7। क्लियर है? तो A जोड़ 16D। तो पहले साइन क्लियर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D बराबर 7। सजातीय पाद को एक साथ लिखेंगे A माइनस A प्लस 16D घटा 9D बराबर 7। प्लस माइनस असमान चिन्ह है, कैंसिल। 16D से 9D को माइनस करेंगे तो 7D प्राप्त होगा बराबर 7। और यहाँ से D का मान इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो D बराबर 7/7। तो 7 से 7 को भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1। और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। AP 3 8 13 डॉट 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 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों? AP दिया है और अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करेंगे। तो हल लिखेंगे। तो यहाँ AP को विपरीत ओर से देखेंगे। तो AP को विपरीत ओर से देखने पर यहाँ A बराबर क्या होगा बच्चों? 253। क्लियर है? D बराबर, तो D बराबर क्या होगा बच्चों? तो 8 घटाओ 3 या 13 घटाओ 8 नहीं करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? 3 घटाओ 8 या 8 घटाओ 13 लिखेंगे, क्योंकि AP को विपरीत ओर से देख रहे हैं इसलिए 3 घटाओ 8 बराबर। ठीक है? असमान चिन्ह है, घटाने का काम करेंगे। 8 से 3 घटाओ कीजिए 5 प्राप्त होगा और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। क्लियर है? हम क्या जानते हैं बच्चों? चूंकि nवां पद बराबर क्या होता है? A प्लस A माइनस 1 इंटू D। ठीक है? इसलिए 20वां पद बराबर क्या होगा बच्चों? A का मान यहाँ 253 दिया है तो A की जगह क्या लिखेंगे? 253। जोड़ है, जोड़ लिखेंगे। n की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 20वां पद बोला है तो n बराबर 20 होगा, तो n की जगह 20 लिखेंगे। घटाओ है, घटाओ 1 गुणा D। तो D बराबर कितना निकाले हैं? -5। क्लियर है? तो 253 जोड़ 20 से 1 माइनस कीजिए 19 गुणा -5 253। तो यहाँ
पहले गुणा करेंगे, बोडमास रूल याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो साइन पहले क्रिया करेंगे, प्लस गुणा माइनस, माइनस 19 पंचे 95, ठीक है। और 253 से 95 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 158, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, ठीक है। तो 10 जो है 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगला 11 आएगा, ठीक है, और 11 भी 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगला संख्या 12 आएगा जो कि 3 से भाग जाएगा, ठीक है, और 99 भी 3 से भाग जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों हल 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची, 2 अंकों की संख्याओं की सूची, ठीक है। तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची। तो पहला संख्या क्या आएगा बच्चों? 12, जो कि 3 से क्या है? विभाज्य है। इसमें 3 का पहाड़ा हम लोग बोलेंगे। तो 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छक 18, इसी तरह आगे जाएगा। तो आगे डॉट 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 देंगे, ठीक है। और अंतिम जो 2 अंकों की संख्या है क्या है बच्चों? 99 लिखेंगे। तो यहां से क्या फाइंड करेंगे? ए बराबर पहला पद यहाँ क्या दिया है बच्चों? 12, और डी बराबर डी यानी सर्वंतर निकालने का सूत्र तो हम लोग जानते हैं a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 यहाँ 15 है और a1 12। तो माइनस कीजिए, 15 घटाओ 12 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ अंतिम पद 99 दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंतिम पद को an से सूचित करते हैं, ठीक है। इसलिए an बराबर क्या लिखेंगे? 99, ठीक है। यानी nवां पद जो होता है ये अंतिम पद के बराबर होता है। क्लियर है? और हम क्या जानते हैं बच्चों? nवां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहाँ nवां पद बराबर 99 दिया है। तो nवां पद के जगह 99 लिखेंगे बराबर a। तो a बराबर यहाँ 12 है, तो a के जगह 12 लिखेंगे। जोड़ है, जोड़ n दिया है, नहीं दिया है, n को ही फाइंड करेंगे। तो n घटा a गुणा d, और d बराबर 3 निकाले हैं तो d के जगह 3 पुट करेंगे और 12 को लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे, 99 की ओर पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। तो 99 घटाओ क्या होगा? 12, ठीक है। प्लस 12 है और इसको लेफ्ट साइड पक्षांतरण किया तो माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 3। तो 99 से 12 को माइनस कीजिए, 9 से 2 7, 9 से 1 8 बराबर 1 माइनस 1 इंटू 3। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, n माइनस 1 बराबर क्या होगा? 87/3 हो जाएगा। जैसे x y z का मान निकालते हैं वैसे ही 1 माइनस 1 को हमने यहाँ क्या माना? x। तो x बराबर 87/3 हो जाएगा। तो 3 से कटेगा, काट के देखेंगे 3 दूना
6। ठीक है, 8 से 6 माइनस कीजिए, 2 बचेगा और 3 9 27। ठीक है, तो 29 बराबर n माइनस ए। तो यहाँ n फाइंड करना है, तो n बराबर माइनस 1 को 29 तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो 29 माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस ए। तो n बराबर 29 जोड़ 1 यानी कितना आया बच्चों, 30। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से क्या है, विभाज्य है। क्लियर है? तो बच्चों आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, एक एपी में कितने पद है, 50 पद है जिसका तीसरा पद कितना दिया है बच्चों, 12 दिया है और अंतिम पद 106 दिया है। तो क्या फाइंड करेंगे, 29वां पद। तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्लियर है? तो यहां तीसरा पद कितना दिया है बच्चों, 12 और तीसरा पद को A3 लिखते हैं और ये A3 बराबर 12। तो यहाँ तीसरा पद का व्यापक रूप लिखेंगे, तो तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, A प्लस 1 कम करके लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे 2D बराबर 12 और ये समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए एपी में कितने पद है, 50 पद हैं। ठीक है, और 106 जो है ये क्या है, अंतिम पद है, यानी 50वां पद बराबर क्या होगा बच्चों, 106। ठीक है, और 50वां पद को A50 लिखते हैं। ठीक है, तो 50वां पद बराबर क्या लिखेंगे, 106 और 50वां पद का व्यापक रूप लिखेंगे, तो 50वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 1 कम 49D बराबर 106। ठीक है, और ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो अब समीकरण 2 घटाव 1 से। क्लियर है? तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे, A जोड़ 49D बराबर 106। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 लिखेंगे, A जोड़ 2D बराबर 12। ठीक है, तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, घटाने की क्रिया में वियोजक का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ऊपर जो लिखे हैं ये वियोज्य है और नीचे जो लिखे हैं ये वियोजक है। तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ठीक है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, असमान चिन्ह है कैंसिल, प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो घटाने का काम करेंगे, 49D से 2D माइनस कीजिए, 47D प्राप्त होगा और बराबर 106 से 12 को माइनस कीजिए, तो 6 से 2 4, 10 से 1 9। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा बच्चों, 94 बट्टा 47। तो 47 से 94 कटेगा, 47 दूनी 94, तो D बराबर कितना आया 2। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, 29वां पद। तो 29वां पद फाइंड करने के लिए, ठीक है, पहला पद हम लोगों को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहला पद यानी प्रथम पद समीकरण 1 की सहायता से फाइंड करेंगे। तो अब समीकरण 1 में
डी बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, a + 2d, यानी d की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, बराबर 12, तो a जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर जोड़ 4 को 12 तरफ पक्षांतरण करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, तो 12 घटा क्या होगा बच्चों 4, तो a बराबर 12 से 4 माइनस कीजिए 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो a हमने मालूम कर लिया। अभी इजीली 29वां पद फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, nवां पद बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, तो 29वां पद को लिखेंगे a 29 बराबर a का मान यहां 8 निकाले हैं, तो a की जगह 8 पुट करेंगे, जोड़ है जोड़ चिन्ह देंगे। ठीक है, तो यहाँ n बराबर क्या होगा बच्चों 29, क्लियर है, माइनस 1 इंटू, और d कितना निकाले हैं 2, d के जगह 2 पुट करेंगे, 8 जोड़ 29 घटा 1 28 होगा, गुणा 2। ठीक है, 8 जोड़ पहले गुणा करेंगे, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 8 जोड़ 56, तो 8 और 56 को जोड़ेंगे, 8 6 14। ठीक है, और 5 और हासिल 1 6, तो कितना आया बच्चों 64। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है, तो 29वां पद बराबर 64 होगा। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।